असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोमवार से ही जिले में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। खेड़नी इलाके में सोमवार रात कई दुकानों में लूटपाट की गई। उपद्रवियों ने दुकानों को तोड़कर सामान लूटा। हालात को देखते हुए इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। मंगलवार को एक बार फिर खेड़नी में हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक उपद्रव के दौरान कुछ युवकों और महिलाओं पर भी हमला किया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। साथ ही BNSS की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। CRPF की 5 बटालियन भेजने की असम सरकार तैयारी में है। सरकार प्रशासन ने कानून व्यवस्था कायम करने की बात कही है, लेकिन हिंसा में कई लोग घायल भी हो गए हैं। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया है। इस हिंसा की आग अन्य जिलों में भी भड़क सकती है। बता दें कि प्रदर्शनकारी व्यावसायिक चराई आरक्षित और ग्राम चराई आरक्षित भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर बिहार से हैं। ये भी बता दें कि असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सोमवार को उस समय हालात बिगड़ गए जब लंबे समय से चल रही बेदखली की मांग को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य और बीजेपी नेता तुलीराम रोंगहांग के डोकाम मुकाम स्थित पैतृक घर में आग लगा दी और जमकर पथराव किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कम से कम 3 लोगों के घायल होने की सूचना थी। हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ CRPF और पुलिस कमांडो को तैनात किया गया। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। CM हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार रात कहा था कि अफवाह फैलने लगी थी कि भूख हड़ताल पर बैठे 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे वो उत्तेजित हो गए थे। उन्होंने कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाया गया। शर्मा ने कहा कि वो जिलाधिकारियों और विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठन के नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि आज रात तक स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि परिषद क्षेत्र की PGR और VGR भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं। सोमवार को हालात उस समय बिगड़ गए जब भूख हड़ताल कर रहे लोगों को वहां से हटाया गया। पुलिस का कहना है कि करीब 15 दिनों से अनशन पर रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे गिरफ्तारी के रूप में देखा, जिससे आक्रोश फैल गया और हिंसा भड़क उठी। घटना के बाद तुलीराम रोंगहांग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और पूरी घटना एक गलतफहमी का नतीजा है। उन्होंने साफ किया कि परिषद को भूख हड़ताल से आपत्ति नहीं है और इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों को दीफू में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था और परिषद के सम्मेलन कक्ष में बैठक भी तय थी, लेकिन इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाने को गिरफ्तारी समझ लिया गया। सोमवार रात घटनास्थल पहुंचे DGP हरमीत सिंह लोगों से शांति की अपील भी करते नजर आए थे।